हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल गाइस। आज गए फिर से और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर गाइस। आज हम जिस वीडियो को ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं, वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा गाइस। आप लोगों को सबसे पहले तो मैं वीडियो का टाइटल बता देता हूँ, F-35 फॉर इंडिया। अब दोस्तों टाइटल तो इतना ही है, अब वीडियो देखने के बाद ही हम लोग को पता चलेगा कि पूरा मामला क्या है गाइस। अल्फा डिफेंस का हिंदी ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे F-35 के बारे में। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो न्यूज़ देख रहे हैं, ये बेसिकली एक ओपिनियन पीस है जो यूएस की नेशनल इंटरेस्ट नाम की एक वेबसाइट के ऊपर आया था। अगर डेट की बात की जाए तो ये अप्रैल 3 को पब्लिश किया गया था, लेकिन इस वेबसाइट को इंडिया में बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता है और इस वजह से किसी ने भी इसके बारे में बातचीत नहीं की थी। लेकिन कल एक्स के ऊपर एक बड़े हैंडल की तरफ से इस इन्फॉर्मेशन को दोबारा पब्लिश किया गया था और उसके बाद इंडिया में दोबारा से ये डिबेट शुरू हुई है कि क्या आने वाले समय में भारत F-35 लाइटनिंग 2 खरीद सकता है। इस बार ये डिबेट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस वजह से भी हो गई है क्योंकि स्ट्राइकर के जॉइंट प्रोडक्शन को लेकर बातचीत चल रही है और क्योंकि भारत में इस कैटेगरी के 2 सिस्टम्स ऑलरेडी मौजूद हैं, उसके बाद ये कॉन्वर्सेशन चलना आईब्रोज तो रेस करता ही है। वैसे उस चीज को लेकर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब तक चीजें ऑफिशियल नहीं हो जाती हैं, तब तक हम लोगों को किसी भी तरीके की ओपिनियन बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली F-35 वाली इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करें तो मेरा मानना है कि जब तक हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे तब तक हम लोगों को एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। नेशनल इंटरेस्ट के इस आर्टिकल को आप पढ़कर कह सकते हैं कि ये थिन एयर से एक आर्टिकल बनाया गया है, कुछ ओपिनियन है, कुछ बातचीत है और केवल एक डेटा पॉइंट है कि F-35 एरो इंडिया में भारत आया था। इस डेटा पॉइंट को लेकर इन्होंने इंडियन एयरफोर्स के एक वेटरन से बातचीत की और इन्हीं सब चीजों के बेसिस पर यहाँ पर पूरा आर्टिकल बना डाला। देखिए, ये बात सच है कि भारतीय वायुसेना को मीडियम कैटेगरी में 114 फाइटर जेट्स की आवश्यकता है और इस रिक्वायरमेंट के लिए MRFA होने वाला है। वैसे तो MRFA काफी समय से चल रहा है और केवल 36 रफाल फाइटर जेट्स को छोड़कर कोई भी प्रोक्योरमेंट वहाँ पर नहीं हुई। इस बात को भी हम सभी लोग मानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के लिए जो इंडिजिनस फाइटर जेट्स बनाए जाने हैं, वो सारे प्रोग्राम्स अगर टाइम पर हो भी जाते हैं तब भी MRFA की जगह बनी रहती है। और जब बात की जाती है 114 फाइटर जेट की, तो कोई भी देश उसमें अपना हिस्सा चाहेगा। ऐसा नहीं है कि इस रिक्वायरमेंट को लेकर यूएस की तरफ से कोशिश नहीं की गई। उन्होंने पहले F-16, फिर F-18 और फिर F-15 तीनों एयरक्राफ्ट को वहां पर उतारा है और लॉकहीड की तरफ से F-16 में F-35 की टेक्नोलॉजी डालकर F-21 भी प्रपोज किया था। लेकिन जिस तरीके के फाइटर जेट इस कंपटीशन में मौजूद हैं, वहां पर किसी भी अमेरिकन एयरक्राफ्ट के पास में कोई भी चांस नहीं बनता है। यही कारण है कि लॉकहीड मार्टिन इस चीज में इंटरेस्टेड है कि F-35 भारत को ऑफर किया जाए, लेकिन चीजें वहीं खत्म हो जाती है। लॉकहीड के इंटरेस्ट के अलावा यहाँ पर किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस फाइटर जेट में इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया है और न ही उनकी तरफ से किसी भी तरीके की इंक्वायरी की गई है। डोनाल्ड ट्रंप के समय यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ये चीज क्लियर कर दी गई थी कि अगर भारत S-400 ट्रायम्फ एक्वायर करेगा तो वो लोग F-35 भारत को नहीं बेचेंगे। टर्की को इसी के चलते F-35 प्रोग्राम से बाहर निकाला जा चुका है। ऐसे में जब तक दोनों देशों के पास में एक सॉलिड रीजन नहीं होगा, तब तक भारत में F-35 के चांसेस बहुत कम है। वैसे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी ये चीज पहले बोली जा चुकी है कि भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट बाहर से एक्वायर नहीं करेगा और AMCA ही भारत का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। वैसे अगर भारत F-35 प्रोग्राम में इन्वेस्ट करता है और 114 F-35 एक्वायर करता है, तो भारतीय वायुसेना के पास में इतने पैसे नहीं रहेंगे कि वो AMCA प्रोग्राम को परस्यू कर सके। ओवरऑल हम सभी लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि हर 6 महीने में ये न्यूज निकल कर आती है और इसका कोई सर पैर नहीं होता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि F-35 एक शानदार फाइटर जेट है और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके के फाइटर जेट आने वाले समय में भारतीय वायुसेना MRFA में एक्वायर करेगी, उनकी भी कॉस्ट लगभग F-35 के बराबर ही होने वाली है। लेकिन बात प्रोक्योरमेंट कॉस्ट की बिल्कुल भी नहीं है, बात है सस्टेनेंस कॉस्ट की, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट होती है और F-35 की लाइफ साइकिल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि F-35 लाइटनिंग 2 बिल्कुल ही अनअफोर्डेबल है। देखिए, इजराइल और पोलैंड जैसे देश इस फाइटर जेट को ऑपरेट कर रहे हैं और जिस तरीके का डिफेंस बजट भारत का है, उस हिसाब से भारत इस फाइटर जेट को अफोर्ड कर सकता है। लेकिन तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे प्रोग्राम को साथ में रन करते हुए तब F-35 लाइटनिंग 2 के लिए जाना एक कॉस्टली अफेयर होगा। लेकिन इस चीज को मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि ये अनअफोर्डेबल नहीं है। साउथ कोरिया लगभग इसी तरीके की चीज कर रहा है, लेकिन कैसे उनके लिए चीजें स्लो हुई हैं, ये भी आप सभी ने देखा होगा। हालांकि कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज के लिए वो काफी हद तक F-35 के ऊपर डिपेंडेंट थे और उनके लिए वो चीज पैरामाउंट थी। तो दोस्तों वीडियो तो यहीं पर खत्म, इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखो। अब देखिए, हमने देखा, फिर हम लोग को पूरा मामला समझ में आया
और भाई ने पता इस वीडियो में एक बात कहा है कि हर एक महीने में एक ना एक न्यूज़ निकल कर आता ही है, मगर वो हर एक न्यूज़ सही है या फिर नहीं, उसको अगर जानना है तो डिटेल से हमें पूरा जानना देखना पड़ता है वीडियो को। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि वीडियो का एंड तक देखिए, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और रहा F-35 खरीदने का बात, भारत कभी भी नहीं खरीदने वाला है F-35। ये जो न्यूज़ निकल कर आ रहा है ना, सबसे पहले तो भारत इसको सीरियस ले ही नहीं रहा है, तो खरीदने का बात तो बहुत ही दूर है। और आप लोग ही बताइए क्यों खरीदे हम F-35, जबकि हम खुद ही हमारा अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका के ऊपर काम कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत दूर काम हो चुका है, तो हम क्यों खरीदें? बल्कि कुछ सालों के अंदर हमारा जो एमका फाइटर जेट है वो बनकर रेडी भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस बात से कोई दो राय नहीं कर सकते कि अभी के टाइम पर जो F-35 है ना, वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से अभी के टाइम पर सबसे आगे, सबसे पावरफुल फाइटर जेट है। उसके बराबर का अभी का कोई भी फाइटर जेट है ही नहीं। मगर दोस्तों, जब हमारा एम का फाइटर जेट बनकर रेडी हो जाएगा तो गाइज उसके बाद F-35 का क्या होगा वो तो राम ही जाने। सो गाइज ओवरऑल वीडियो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा गाइज। आप लोग को कैसा लगा वो आप लोग कमेंट पे जाकर बताना जरूर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। इसी तरह का और भी नॉलेजेबल टॉपिक को लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।